Hello, my dear students, and welcome to the science class of 6th standard NCERT. We are taking the 6th lesson from the textbook Curiosity. The name of the lesson is Materials Around Us. Lesson number 6, chapter 6, Materials Around Us. Before proceeding, please subscribe the channel if you are not subscribed the channel so that you will get all the lessons of science 6th standard. And the playlist link is available in the description box, okay, where you get all the lessons. तो शुरू करते हैं चैप्टर 6 मटेरियल्स अराउंड अस. The materials used to make the crucible, a vessel used to melt substances, are clay and iron. जो मटेरियल जो धातु, क्रूसिबल मतलब एक वेसल जिसमें लेबोरेटरी में जो हम काम करते हैं, आपके स्कूल के लेबोरेटरी में देखा होगा आपने, जो वेसल होता है वो क्ले का होता है जिसमें आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो. क्ले मतलब मिट्टी या फिर आयन का, लोखंड का. सो ये मटेरियल्स यूज टू मेक द क्रूसिबल. क्रूसिबल मतलब वेसल, बर्तन, यूज टू मेल्ट सब्सटेंसेस. मेल्ट मतलब जो पिघलते हैं, मेटल पिघलाने के लिए जो बर्तन यूज़ किया जाता है उसको क्रूसिबल कहते हैं. ओके, दे आर मेड अप ऑफ क्ले एंड आयरन. तो ऐसे मटेरियल्स अब हम देखेंगे इस चैप्टर में. सो ये चैप्टर बेसिकली मटेरियल्स, धातु, इन चीज़ों पर है. तो ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, तो हमारे आजू बाजू में कौन कौन से वस्तु हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उसका हम निरीक्षण करेंगे. वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व दैम. तो एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, गुलन एंड शीता. ये दो स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में. गुलन और शीता आर थ्रिल्ड मतलब आश्चर्यचकित हो गए. वो आर थ्रिल्ड टू गो टू देयर न्यू क्लास. वेरी एक्साइटेड, आश्चर्य नहीं, थ्रिल्ड मतलब एक्साइटेड. ओके, दे आर वेरी थ्रिल्ड टू गो टू देयर न्यू क्लास आफ्टर द समर ब्रेक. समर हॉलीडेज के बाद नए क्लास में वो जाने के लिए बहुत उत्सुक थे, बहुत एक्साइटेड थे, थ्रिल थे. ओके, आफ्टर द समर ब्रेक दे एंटर दियर क्लासरूम एंड स्टार्ट टॉकिंग. वो क्लासरूम में आ जाते हैं, एंटर करते हैं और बातें करने लगते हैं. व्हाट हैव यू ब्रॉट टू स्कूल टुडे, आस्क शीता. तो शीता पूछते हैं कि आज तुमने क्लास में क्या लाए हो क्लास में आज तुम. सो व्हाट हैव यू ब्रॉट टू स्कूल टुडे, स्कूल में आज क्या लाए हो तुम. तो गुलन बोलता है, लुक आई हैव अ न्यू बुक. तो गुलन बोलता है, देखो मैंने नया बुक लाया है. तो शीता भी बोलती है, क्या, आई ऑल्सो हैव अ न्यू नोट बुक एंड अ पेन. तो मैं एक नोटबुक लाई हूँ और एक पेन लाई हूँ. आफ्टर सम टाइम मैडम विद्या, their science teacher, enters the class and starts interacting with the students to draw their attention to many things they use in their daily life. जब टीचर क्लास में आती है मैडम विद्या, तो वो क्या करती है, बच्चों का ध्यान आजू बाजू के वस्तुओं पर लाने की कोशिश करती है. देयर साइंस टीचर, उनका नाम है विद्या, एंटर्स द क्लास, वो क्लास में आती है और स्टार्ट्स इंटरेक्टिंग मतलब वो बच्चों से बातें करना शुरू कर देती हैं. स्टार्ट्स इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स टू ड्रॉ देयर अटेंशन. तो उनका ध्यान उन वस्तुओं के तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ बातें करती हैं. ड्रॉ देयर अटेंशन टू मैनी थिंग्स, बहुत वस्तुएं जो है उनकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती हैं. दे यूज़, कौन सी वस्तु, दैट दे यूज़ इन देयर डेली लाइफ. ओके, द थिंग्स दैट दे यूज़ इन देयर डेली लाइफ. शी आस्क देम, वो उनसे पूछती है, हाउ आर दे सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम लाइफ. तो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में से वो कैसे अलग है या वो सिमिलर है, एक तो वो एक जैसे है या फिर अलग है. तो व्हाट आर देयर शेप्स एंड कलर्स, उनकी आकार क्या है, उनके रंग क्या है, जो वस्तुएं हमारे आजू बाजू में दिखती हैं. हाउ डज इट फील व्हेन यू टच देम, तो उनको छूते ही आपको कैसा लगता है. आर सम ऑफ देम हैवियर देन द अदर्स, थोड़े एक दूसरे से भारी होते, थोड़े हल्के होते. ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल्स लाइक पेपर, वुड, क्लॉथ, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, क्ले एंड सो ऑन. तो सब वस्तुएं जो हैं वो अलग अलग मटेरियल से बनी जाती हैं. कोई कागज़ होता है, कोई कपड़ा होता है, थोड़ी ग्लास होता है, धातु मेटल होता है, प्लास्टिक होता है, लकड़ी होती है, मिट्टी होती है, एंड सो ऑन.
एनी सब्सटेंस दैट इज़ यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इज रिफर्ड टू एज मटेरियल। तो कौन सी भी वस्तु एक अलग, कौन सा भी धातु या मिट्टी एक वस्तु बनाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसको मटेरियल बोलते हैं। तो यहाँ पे मटेरियल्स दिए हैं, वो है पेपर है, वुड मतलब लकड़ी, क्लॉथ कपड़ा, ग्लास कांच, मेटल धातु, प्लास्टिक, क्ले मिट्टी एंड सो ऑन। सो अभी नेक्स्ट एक्टिविटी पर जाते हैं। लेट अस आइडेंटिफाई, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स यू सी अराउंड एंड ऑल्सो राइट द नेम्स ऑफ द मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ इन टेबल 6.1। तो आपको एक टास्क है, दो कॉलम्स हैं, आई ऑब्जर्व, आप क्या देखते हैं और कौन से मटेरियल से वो जो आपने वस्तुएं देखी हैं वो बनाई गई है। मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ, तो आपको लिस्ट बनानी है। बेस्ड ऑन एवरीडे ऑब्जर्वेशंस वन कैन कंक्लूड दैट ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ वेरियस मटेरियल्स। तो आपको पता चल जाएगा कि हर एक वस्तु हमारे आजू बाजू में अलग अलग मटेरियल से बनाई गई है। ओके, द अर्लीस्ट पॉटरी फाउंड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट dates back to 7,000 to 8,000 years in the Ganga plains, Lahura Deva, and in Baluchistan, मेहगर और लाहौरा देवा, इन दो जगहों में पॉटरी मतलब मिट्टी से बनाए जाने वाले बर्तन, तो ये 7,000 और 8,000 साल पुरानी बात है, तब बनाए जाते थे, अब तक बनाए जा रहे हैं। अबाउट 4,000 BCE onward, Sindhu Saraswati developed techniques of wheel-turned pottery production, pigmentation, application of protective or decorative coats called slips of multiple colors, decorative painting etc. तो बाद में 4,000 साल बिफोर क्राइस्ट BCE, उसके बाद से सिंधु सरस्वती यहाँ पॉटरी कैसे बनाई गई, व्हील पे, ऐसे व्हील पे मिट्टी रखी जाती थी और व्हील घुमाते ही उसके बर्तन हाथ डाल के वो गोल गोल बर्तन बनाए जाते। आपने देखा होगा फिल्मों में या कई डॉक्यूमेंट्री में, टीवी पे देखा होगा। तो ऐसे पॉटरीज तब से शुरू हुए, कहाँ, तो सिंधु सरस्वती यहाँ पे। और इसमें पॉटरी में प्रोडक्शन कैसे, उनको कलर दिया गया, एप्लीकेशन ऑफ प्रोटेक्टिव डेकोरेटिव कोट्स, उसको सुंदर डिज़ाइंस कॉल्ड स्लिप्स, डेकोरेटिव कोट्स था, उनको स्लिप्स बोलते थे, मल्टीपल कलर्स के थे, अलग अलग कलर्स के थे, और डेकोरेटिव पेंटिंग्स भी उन पर किए जाने लगे। These techniques became further sophisticated during Sindhu Saraswati, also known as हड़प्पन civilization। और इसमें और इम्प्रूवमेंट होता गया और सॉफिस्टिकेटेड मतलब और आकर्षक डिज़ाइंस बनाए जाने लगे। एंड और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन कब था, 2600 to 1900 BCE, 2600 to 1900 BCE, with a bright red surface painted with black colored designs displaying geometric patterns। तो geometric patterns, squares, सर्कल्स, ऐसे पैटर्न्स से ब्लैक कलर्ड डिज़ाइंस रेड सरफेस पे बनाए जाने लगे। ओके, एंड एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, उन पर थोड़े से मछलियाँ, पानी में रहने वाले जानवर, और टेरेस्ट्रियल ज़मीन पे रहने वाले जानवर, इनके भी छोटे छोटे चित्र बनाने शुरू हो गए उन पर। द क्ले यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट्स, डिशेज, बाउल्स एंड अदर आइटम्स वर केयरफुली सिलेक्टेड एंड क्लीन्ड, सीव्ड, kneaded, turned over a wheel and finally baked in kilns. Baked clay is called terracotta। तो जो मिट्टी यूज़ की जाती थी ये पॉट्स बनाने के लिए और ये डिशेस बनाने के लिए, वो केयरफुली, बहुत सावधानता से वो सिलेक्ट किए जाते थे, चुने जाते थे, और उनको क्लीन किया जाता था। सीव्ड मतलब वो छलनी में उनसे उनका जो स्टोन्स वगैरह कुछ अलग तरह की मिट्टी थी, हार्ड मिट्टी थी, वो निकाली जाती थी, और उसको नीडेड मतलब जब आटा बुनते हैं ना, वैसे उस मिट्टी को बुना जाता था, नीडेड, एंड टर्न्ड ओवर अ व्हील, और व्हील पे रखा जाता था, और फाइनली वो बर्तन बनाने के बाद उसको बेक किया जाता था, मतलब भट्टी में डाला जाता था, बट बेक्ड इन किन्स। बेक्ड क्ले इज कॉल्ड टेराकोटा, और ये बेक किया हुआ जो बर्तन निकलता था उसको टेराकोटा बोलते हैं। पॉट्स वर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, तो और ये पॉट्स बहुत काम के थे, बहुत अलग अलग उनका उपयोग था। ओके, फॉर जैसे कि कुकिंग के लिए ये बर्तन यूज़ किए जाते थे, फॉर स्टोरेज, फूड ग्रेन स्टोर करने के लिए,
धान्य, गेहूँ, चावल ये स्टोर करने के लिए, फिर घी, ऑयल ये स्टोर करने के लिए उनका उपयोग किया जाता था. सम वेरी लार्ज स्टोरेज जार्स एंड अदर पॉटरी आइटम्स आर एग्जिबिटेड एट द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली. तो अभी तक उनका एग्जीबिशन न्यू दिल्ली में नेशनल म्यूजियम में ये रखी जाती हैं और उनका एग्जीबिशन लगा हुआ है. लेट अस एक्सप्लोर मटेरियल्स फर्दर. तो अभी आगे देखते हैं और हाउ टू ग्रुप मटेरियल्स. उनका ग्रुप कैसा बनाते हैं, उनकी अलग अलग ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया गया है. ग्रुप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स शोन इन द फिगर बेस्ड ऑन एनी कॉमन प्रॉपर्टी सच एज शेप, कलर, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, शाइन, डलनेस और मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ. So which property did you use to group the objects in activity 6.4 6.2. तो आप यहाँ पे ग्रुप कर सकते हैं. जो मेटल के बने हुए हैं जैसे कैंची, ग्लास, ये अलग करो, प्लास्टिक के रूलर्स अलग करो, मिट्टी का दिया अलग करो, प्लांट्स अलग करो. ओके, तो प्लांट से बनाया जाएगा जैसे कि किताब और ये पेंसिल, वो अलग करो. सो ये आपका टास्क है. You must have noticed that an object can be made from different materials and some materials can be used to make more than one object. So, एक ऑब्जेक्ट अलग अलग मटेरियल से बनाया जाता है. ओके, एक ऑब्जेक्ट में 4-5 मटेरियल यूज़ किए जाते हैं और सब मटेरियल जो होते हैं उनका उपयोग अलग अलग मटेरियल ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. ओके, जैसे कि पेंसिल में लकड़ी और लेड मेटल वो लगता है. ओके, 2 मटेरियल्स आर यूज टू मेक वन ऑब्जेक्ट, वो है पेंसिल. और दूसरा है आयन या फिर लोखंड. वो एक लोखंड अलग अलग आइटम्स बनाने के लिए उपयोग है उसका, जैसे कि कैंची, लॉक, हथौड़ा, ये सब आयन से बन जाते हैं, एक आयन मटेरियल से. और एक मटेरियल बनाने के लिए 2 सब्सटेंसेस भी लगते हैं, जैसे कि 2 मटेरियल्स के भी लगते हैं, जैसे कि पेंसिल का एग्जांपल दिया मैंने. ओके, सो 2 मटेरियल से एक ऑब्जेक्ट बनता है और एक मटेरियल से 10 ऑब्जेक्ट्स भी बन सकते हैं. द मेथड ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. जो क्लासिफिकेशन किसको बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करता है, उसको क्लासीफाई करते हैं हम. डिवाइड मतलब क्लासीफाई करते हैं, उसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं. द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन प्रॉपर्टी दैट दे हैव. तो हर एक ऑब्जेक्ट में क्या प्रॉपर्टी कॉमन है, क्या बात उनमें कॉमन है, उसके हिसाब से उनको अलग किया जा सकता है, ग्रुप किया जा सकता है, उनका ग्रुप बनाया जा सकता है. सिमिलरली वी कैन क्लासीफाई मटेरियल्स बेस्ड ऑन अ सर्टेन प्रॉपर्टीज. इवन मटेरियल्स जो है वो भी क्लासीफाई कर सकते हैं हम, ग्रुप उनका भी ग्रुप्स बना सकते हैं. लेट अस थिंक व्हाट मटेरियल्स वी कैन यूज टू मेक अ टम्बलर. फिल इन द नेम्स ऑफ द मटेरियल्स इन द स्पेसिस प्रोवाइडेड इन द फिगर 6.2. So the materials that are required to make a tumbler should be capable of holding water. टम्बलर मतलब जो जार होता है उसको, वो बर्तन, उसमें उसका उपयोग पानी रखने के लिए होता है, तो वो कैपेबल होना चाहिए, उसमें पानी रहना चाहिए, ऐसा मेटल यूज़ करना चाहिए, जैसे कि आयरन, स्टील या फिर प्लास्टिक. ओके, व्हाट डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज फॉर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट. वी चूज मटेरियल ऑन टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन हिज प्रॉपर्टीज एंड पर्पज फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड. तो हम जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसका उपयोग क्या है, उसके हिसाब से हमको मटेरियल चूज़ करना है वो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए. ओके, तो टम्बलर जो है उसमें पानी रहना चाहिए, तो पानी रहने के लिए एक तो प्लास्टिक का मटेरियल हम यूज़ करेंगे टम्बलर बनाने के लिए, या फिर आयरन का या फिर स्टील का मटेरियल टू मेक द ऑब्जेक्ट कॉल्ड टम्बलर. We may use different materials for making different parts of an object. For example, a pen may be made up of different materials like plastic, metal and ink. तो एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए डिफरेंट मटेरियल्स का भी यूज़ हो सकता है, जैसे कि पेन. इसके लिए पेन का प्लास्टिक से बनता है, मेटल से बनता है और इंक भी उसमें होता है. सो पेन इज़ मेड ऑफ ऑल दिस मटेरियल. जैसे मैंने एकदम पेंसिल का एग्जाम्पल दिया था, लकड़ी और लेड का यूज़ होता है. अब चलते हैं एक्टिविटी 6.4. लेट अस एक्सप्लोर. व्हाई आर डिफरेंट मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग बॉल्स फॉर वेरियस स्पोर्ट्स.
वाई आर डिफरेंट मटेरियल्स यूज फॉर मेकिंग बॉल्स फॉर वेरियस स्पोर्ट्स। तो अलग अलग मटेरियल क्यों यूज़ किए जाते हैं स्पोर्ट्स के बॉल्स बनाने के लिए, क्रिकेट बॉल बनाने के लिए। और ये लड़का पूछता है कैन अ क्रिकेट बॉल बी यूज टू प्ले टेनिस। तो टेनिस बॉल अलग होता है, अलग मटेरियल का होता है, और क्रिकेट बॉल अलग मटेरियल का होता है। तो आप क्रिकेट बॉल से टेनिस खेल सकते हो क्या? नहीं। तो टेनिस बॉल से भी क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन क्रिकेट का अलग बॉल होता है, सीजन बॉल होता है। तो उसका सीजन बॉल का मटेरियल अलग होता है, क्रिकेट बॉल का मटेरियल अलग होता है। So 6.3 figure illustrates a variety of balls that are of the same size but made of different materials। तो यहाँ 3 बॉल दिखाए हैं, उनके मटेरियल्स अलग अलग हैं, लेकिन उनका बनाए गए हैं तो बॉल ही बनाए गए। ओके, दे आर दस मेड ऑफ सेम साइज, एक ही साइज के बनाए लेकिन डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ करके। टेक ईच बॉल एंड ड्रॉप इट फ्रॉम द फिक्स्ड हाइट। तो एक बॉल लेके आप एक ही हाइट से नीचे छोड़ दो। ओके, ड्रॉप अ बॉल, हाथ से छोड़ दो एक ही हाइट से ऊपर से। नोट द हाइट टू विच द बॉल बाउंसेस एंड रिकॉर्ड इट। तो हर एक बॉल आपने छोड़ने के बाद ज़मीन पर आने के बाद उछाल कितना उछाल लेता है। ओके, हर एक बॉल का उछाल अलग अलग होगा। तो आप ये चेक कर सकते हैं, ये आपके लिए एक एक्टिविटी है। तो अलग बॉल, क्रिकेट बॉल अलग उछाल देगा, हैंड एक्सरसाइज बॉल अलग उछाल देगा, या टेनिस बॉल अलग उछाल देगा। सो आपको हाइट मेजर करनी है। वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पेज। डिस्कस इन क्लास अदर प्रॉपर्टीज ऑफ स्पोर्ट्स बॉल सच एज साइज, कलर, टेक्सचर एंड हाउ हाई दे बाउंस, एंड अंडरस्टैंड वाई बॉल्स आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल्स फॉर स्पेसिफिक स्पोर्ट्स। तो आप क्लास में क्या डिस्कस करोगे कि अलग अलग प्रॉपर्टीज़ अलग अलग बॉल्स के। तो स्पोर्ट का बॉल कैसा होता है, उसका साइज़, कलर कैसा होता है, टेक्सचर मतलब हाथ लगाने के बाद आपको कैसा फील होता है, और हाउ हाई दे बाउंस, ज़मीन में पटकने के बाद कितना उछाल लेता है। ये सब बात आपको अंडरस्टैंड करनी है, समझनी है। ओके, और उनका उछाल वगैरह सब, टेक्सचर वगैरह सब अलग है, तो अलग अलग मटेरियल्स के बनाए गए होंगे। ओके, सो वाई बॉल्स आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल्स फॉर स्पेसिफिक स्पोर्ट्स। टेनिस के लिए अलग मटेरियल, क्रिकेट के लिए अलग, और हैंड एक्सरसाइज बॉल अलग मटेरियल से क्यों बनाया जाता है ये आपको पता चलेगा, क्योंकि उनका उछाल अलग अलग रहता है, उनका टेक्सचर भी अलग होता है। सो ऑब्जर्व फिगर 6.4, ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स इन एज मैनी डिफरेंट वेज एज पॉसिबल्स। तो 6.4 फिगर में जो आपको चित्र दिखाई देते हैं वो पिरामिड, स्क्वायर्स, तो इनको आपको ग्रुप करना है उनके शेप के हिसाब से, कलर के हिसाब से। यू माइट हैव ग्रुप दीज ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स और बाय देयर कलर और मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ। कौन से मटेरियल के बनाए गए, कांच के हैं, प्लास्टिक के हैं, ऐसे आपको ग्रुप करना है। सो वी हैव लर्न दैट मटेरियल्स में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ मतलब उनका काम कैसा है, उनका यूज़ कैसा है, तो उसके हिसाब से उनको क्लासीफाई किया जा सकता है, उनका विभाजन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द किचन वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन अ सच अ मैनर दैट सिमिलर यूटेंसिल्स आर प्लेस टुगेदर। तो किचन में हम जब बर्तन रहते हैं, डिब्बे वगैरह रहते हैं, तो एक ही मटेरियल के, स्टील के डब्बे अलग, प्लास्टिक के डब्बे अलग, ऐसे लगते हैं। ओके, यूटेंसिल्स या बर्तन भी, कांच के बर्तन, स्टील के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन अलग अलग रखते हैं। सिमिलरली अ ग्रोसर मतलब बनिया जो होता है, शॉपकीपर, यूजुअली कीप्स ऑल टाइप्स ऑफ स्पाइसेस, अलग अलग मसाले, स्पाइसेस एक कॉर्नर में लगता है, इन वन कॉर्नर। पल्सेस मतलब धान्य, राई, चावल, दाल वगैरह, ये एक कॉर्नर में, एंड सो ऑन, ऐसे वो करता रहता है, अपने अलग अलग वस्तुएं अलग अलग शेल्फ पर रखता है। यू मे ऑल्सो विजिट एनी केमिस्ट। केमिस्ट शॉप में भी ऐसे ही होता है। आप केमिस्ट शॉप विजिट करोगे तो आपको पता चलेगा कि इंक्वायर अबाउट हाउ मेडिसिन आर अरेंज। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि अब मेडिसिन कैसे रखे जाते हैं, गोलियाँ अलग, सिरप की बॉटल अलग, ऐसे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम्स को क्लासीफाई करके उनका ग्रुप बना के, एक टाइप के अलग, दूसरे टाइप के अलग, ऐसे उनका, इसका मतलब क्लासिफिकेशन होता है। ओके, दिस इज ग्रुपिज्म या क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, उनके यूज़, प्रॉपर्टीज़, यूज़ मतलब प्रॉपर्टीज़, इसके हिसाब से उनको अलग अलग क्लासीफाई किया जाता है। नेक्स्ट पेज 6.3, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। व्हाट आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स के अलग अलग यूज़ या उनके विशेषताएं क्या होती है, प्रॉपर्टीज़।
सो लेट अस लर्न सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. तो ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई अपीयरेंस ऑफ मटेरियल्स. वो दिखते कैसे हैं इसके हिसाब से हम देखेंगे. मटेरियल्स ऑफन लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. एक दूसरे से अलग होते हैं. फ्रेशली कट वुड विच इज़ अनपॉलिश्ड. तो कटा हुआ जो पेड़ का बुंदा होता है, लकड़ी होती है, वो अनपॉलिश्ड होती है. हैज़ अ डिस्टिंक्ट अपीयरेंस. एक अलग ही अपीयरेंस होता है, एक खास अपीयरेंस होता है. क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आयन. लोखंड या फिर आयन से वो अलग होता है. उसका अपीयरेंस, वुड का, कट वुड का अपीयरेंस कट आयन से डिफरेंट होता है. फ्रेश कट किया हुआ, एक दूसरे से वो अलग होते हैं. सिमिलरली आयन लुक्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम. तो कॉपर और एल्यूमिनियम से भी आयन अलग दिखता है. हाउएवर देयर माइट बी सम सिमिलरिटीज अमॉन्ग आयन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट मेक देम डिफरेंट फ्रॉम वुड. लेकिन आयन, कॉपर और एल्यूमिनियम में थोड़ी सी समानता होगी, लेकिन वो वुड से अलग है. सो ये तीनों धातु जो है, आयन, कॉपर और एल्यूमिनियम, वो वुड से अलग है और एक दूसरे से थोड़े से मिलते जुलते हैं. लेट अस गो टू सॉर्टिंग चैलेंज. कलेक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, चॉक, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम फॉइल एंड एनी आर्टिकल मेड अप ऑफ ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील एक्सेट्रा. तो ये सब आइटम्स आपको कलेक्ट करने हैं और एक दूसरे वो उनको देखना है. टेक अ लुक एट द पीसेज यू हैव कलेक्टेड. डू एनी ऑफ दिस मटेरियल शाइन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम. तो इन पर जब लाइट पड़ती है तो कौन से आइटम इनमें से चमकते हैं. ऑब्जर्व देयर टेक्सचर. उनका ऊपरी भाग जो दिखता है उसको ऑब्जर्व करो. अगर वो रफ है या स्मूथ है, वेदर रफ और स्मूथ. कलर एंड अदर नोटिसेबल फीचर्स. उनका कलर कैसा है या उनमें अलग क्या दिखाई देता है आपको, ये सब आप देखो और रिकॉर्ड करो. या आपका ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करो आपके एक नोटबुक में. ओके. ग्रुप द कलेक्टेड पीसेस बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस. और एक जैसे जो दिखने वाले हैं उनको एक साइड कर लो. सो मटेरियल दैट आर टिपिकली हैव शाइनी सर्फेसिस आर सेड टू हैव लस्ट्रस अपीयरेंस. जो शाइनी सरफेस, जो चमकते हैं उनका सरफेस, उनको लस्ट्रस बोलते हैं. सो लस्ट्रस मेटल बोलते हैं, उनका अपीयरेंस लस्ट्रस होता है. सच मटेरियल्स विथ लस्टर मतलब शाइन, आर यूजुअली मेटल्स. सो वो खास करके मेटल होते हैं जो शाइन होते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स इंक्लूड आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड एक्सेट्रा. ये सब मेटल है. हाउएवर सम मेटल्स में लूज दियर लस्टर एंड स्टार्ट टू लुक डल और नॉन लस्टर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम. तो कई मेटल्स हवा के कांटेक्ट में आने के बाद उनका शाइन चला जाता है, वो नॉन लस्ट्रस हो जाते हैं, डल दिखने लगते हैं. सो एज ए रिजल्ट वी ऑफन नोटिस द लस्टर ओनली ऑन फ्रेशली कट सर्फेसेस. सो ऐसे मेटल जो होते हैं उनके हवा के आने के बाद, हवा से कांटेक्ट आने के बाद जो शाइन जाती है उनको नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स बोलते हैं. एज ए रिजल्ट वी ऑफन नोटिस लस्टर ओनली ऑन फ्रेशली कट सर्फेसिस. में भी लस्टर फ्रेशली कट होते हैं, उनके ऊपर ही हमको शाइन दिखाई देती है, लस्टर दिखाई देती है. सो नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स आर दोज दैट डू नॉट हैव अ शाइनी सरफेस. जिनके सरफेस शाइन नहीं होते उनको नॉन लस्ट्रस मटेरियल बोलते हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स आर पेपर, वुड, रबर, जूट एक्सेट्रा. ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गुड. जो चमकता है, हर कोई धातु जो चमकता है वो सोना नहीं होता है, ऐसे बोलते हैं ना. सो गोज एन ओल्ड सेइंग. एक कहावत है, नॉट ऑल द मटेरियल्स दैट शाइन आर मेटल्स. Some surfaces of some materials are made shiny by polishing. तो कई surfaces materials के पॉलिश करके शाइन किए जाते हैं. और coating them with thin layer of plastic, wax or any other material which makes them look shiny. तो शाइन उनको शाइनी, वो ओरिजिनली शाइनी नहीं होते लेकिन उनको शाइनी दिखाने के लिए वैक्स या प्लास्टिक उनके ऊपर लगाया जाता है, which makes them look shiny. These materials may not be metals. तो ये materials metal होना ज़रूरी नहीं है, वो नॉन मेटल्स भी होते हैं. 6.3.2 सेक्शन. विच मटेरियल्स आर हार्ड. कौन से मटेरियल हार्ड होते हैं, कड़क होते हैं. व्हेन यू प्रेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स विथ योर हैंड, सम ऑफ देम लाइक स्टोन्स में बी हार्ड टू कंप्रेस. तो स्टोन हार्ड होते हैं, जो अपने हाथ से आप प्रेस करो स्टोन को तो वो हार्ड होता है, वो कंप्रेस नहीं होता, प्रेस नहीं होता. वाइल अदर्स लाइक इरेजर, रबर, जो आप पेंसिल में लिखावट को रब करने के लिए लेते हैं ना, वो इरेजर, वो सॉफ्ट होता है, उनको प्रेस कर सकते हैं आप, कैन बी इजीली कंप्रेस्ड. टेक अ मेटल की एंड यूज इट टू स्क्रैच द सर्फेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, स्टोन, आयरन, कैंडल, चॉक. तो इन सब को अगर आप चाबी लेंगे, मेटल की चाबी, तो इन सब पर स्क्रैच आ जाएगा, वुड पर, एल्यूमिनियम पर, स्टोन पर, आयरन पर और कैंडल पर और चॉक पर. एंड एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट.
कैन सम मटेरियल्स बी स्क्रैच्ड मोर इजीली देन अदर्स? एक मटेरियल दूसरे मटेरियल से ज़्यादा स्क्रैच हो सकता है? हाँ, हो सकता है. मटेरियल्स विच कैन बी कॉम्प्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली आर सॉफ्ट. तो जिन पे ऊपर आप इजीली स्क्रैच कर सकते हो ऐसे मटेरियल्स को सॉफ्ट मटेरियल्स बोलते हैं. वेल अदर मटेरियल्स विच आर डिफिकल्ट टू कॉम्प्रेस और स्क्रैच आर हार्ड मटेरियल्स. जिनको स्क्रैच करना डिफिकल्ट होता है वो हार्ड मटेरियल होते हैं. हाउएवर दीज प्रॉपर्टीज आर रिलेटिव इन नेचर. ये प्रॉपर्टीज जो है स्क्रैच होने वाली, तो वो डिपेंड करता है किस पर ज़्यादा स्क्रैच होता है, किस पर कम स्क्रैच होते हैं. सो इट इज़ रिलेटिव इन नेचर. वो डिपेंड करता है, चेंज होता रहता है. फॉर एग्जाम्पल रबर इज़ हार्डर देन स्पॉन्ज बट सॉफ्टर देन आयरन. तो रबर स्पॉन्ज से हार्डर होता है लेकिन आयरन से सॉफ्ट होता है. रबर कैसा है? बीच में रहता है. स्पॉन्ज बहुत सॉफ्ट, रबर स्पॉन्ज से भी ज़्यादा हार्ड होता है. ओके. और आयरन जो है वो रबर से भी ज़्यादा हार्ड होता है. सो रबर इज़ हार्डर देन स्पॉन्ज बट सॉफ्टर देन आयरन. तो आगे एक्सरसाइज दी हुई है 6.5 एक्टिविटी. लेट अस ऑब्जर्व. तो होल्ड द ऑब्जेक्ट्स गिवन इन द टेबल 6.3 विथ योर हैंड्स. तो 6.3 टेबल में कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, उनको आपको पकड़ना है और बताना है ये कैसे हैं. फील वेदर द ऑब्जेक्ट्स आर हार्ड और सॉफ्ट. अगर वो हार्ड है या सॉफ्ट है आपको बताना है. फाइंड आउट द मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ. तो कौन से मटेरियल से वो बने हुए हैं वो आपको बताना है. और एंटर योर ऑब्जर्वेशंस इन द टेबल. तो वो टेबल में आपको ऐड करना है. कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस विद द ऑब्जर्वेशंस ऑफ योर फ्रेंड्स एंड डिस्कस. तो आपके फ्रेंड्स क्या लिखते हैं तो उसके साथ आपको उसकी तुलना करनी है, कंपेयर करना है. यू हैव लर्न दैट मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस, सॉफ्टनेस एंड कलर. तो हर मटेरियल को वेगवेगळे उनका अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि लस्टर, शाइन, हार्डनेस, सॉफ्टनेस एंड कलर. कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टीज दैट आर शोन बाय द मटेरियल्स? लेट अस एक्सप्लोर इट फर्दर. तो और कोई उनकी विशेषताएं हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम आगे देखेंगे. एक्सप्लोर मटेरियल्स थ्रू विच वन कैन सी और कैनॉट सी. तो गुलन, शीता एंड सारा आर प्लेइंग हाइड एंड सीक विद देयर फ्रेंड्स. तो गुलन, शीता और सारा ये तीनों स्टूडेंट्स लुका छुपी खेल रहे हैं. ओके, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं. गुलन हाइड्स बिहाइंड अ वॉल. गुलन एक दीवार के पीछे छुप जाता है. शीता हाइड्स बिहाइंड अ बिग ट्री इन द गार्डन. शीता एक बड़े पेड़ के पीछे गार्डन में छुप जाती है. और सारा हाइड्स बिहाइंड द फ्रॉस्टेड ग्लास डोर विच हैज़ अ हेजी सरफेस. फ्रॉस्टेड ग्लास डोर मतलब कांच का दरवाज़ा होता है, लेकिन वो ऐसा हेजी होता है. फ्रॉस्टेड मतलब उसके आर पार दिखाई नहीं देता है, वो टिंटेड होता है थोड़ा सा. ओके, ओपेक होता है, हेजी सरफेस है उसका. सो उस दूसरी तरफ का इस तरफ से दिखाई नहीं देता है, कांच की तरह. शीताज यंगर ब्रदर कैन सी ऑल ऑफ दिस हैपनिंग थ्रू अ ग्लास विंडो ऑफ हिज हाउस. तो शीता का भाई, छोटा भाई, अपने घर के कांच खिड़की से ये सब देख रहा है, घर की खिड़की से. और कांच का जो विंडो है वो ट्रांसपेरेंट है, तो विंडो के ग्लास थ्रू ये सब देखता है वो. हैपनिंग थ्रू अ ग्लास विंडो ऑफ हिज हाउस. द मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. तो अभी जो ये शीता का भाई देख रहा है कांच के विंडो से, वो विंडो ट्रांसपेरेंट है, उस विंडो से वो सब कुछ देख सकता है. सो दिस इज कॉल्ड, दिस मटेरियल इज ट्रांसपेरेंट. ग्लास, वाटर, एयर, सेलोफेन पेपर एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स. तो ये ग्लास, पानी, एयर, हवा, सेलोफेन पेपर जो होता है वो सब ट्रांसपेरेंट होते हैं. वाई डिड गुलन, शीता एंड सारा चोज दिस प्लेस टू हाइड. तो गुलन, शीता और सारा ने ये जगह, जैसे कि दीवार, पेड़ और वो कांच का ग्लास जो ओपेक था, जो हेजी था, वो क्यों चूज़ कर लिए? क्योंकि उनको कोई वहाँ से देख ना सके, उसके पीछे छुपने से कोई उनको देख नहीं पाएगा, इसलिए therefore they chose these places to hide, because nobody could find them, nobody could search them over there, because they were not visible to anyone behind these materials. Do you think it would be possible for Shita's brother to see her and her friends through a closed wooden window of the house? अगर वो विंडो था उसका
दरवाजे बंद थे, अगर वो विंडो के दरवाजे वुड के थे, लकड़ी के थे, तो क्या वो इन सबको देख पाता? नहीं, क्योंकि ये विंडो ट्रांसपेरेंट कांच का उसके दरवाजे थे. विंडो डोर्स वर मेड ऑफ ग्लास, सो ही कुड सी देम. ओके, वो खिड़की के दरवाजे कांच के थे. दैट्स व्हाट इट वाज पॉसिबल फॉर शीताज ब्रदर टू सी देम, सी हर एंड हर फ्रेंड्स. देर आर मैनी मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी एट ऑल. तो बहुत ऐसे मटेरियल्स हैं जैसे कि वुड, हम आर पार नहीं दे सकते. दे आर कॉल्ड ओपेक. So which you are not able to see at all, these materials are called opaque materials. Wood, cardboard and metals are examples of opaque materials. Okay, तो लकड़ी, कार्डबोर्ड और ये मेटल होते हैं वो ओपेक होते हैं. They are the examples of opaque materials. The materials through which objects can be seen but not clearly are known as translucent. अब थोड़े मटेरियल होते हैं जिनसे आप देख सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते. ओके, ट्रांसपेरेंट कांच जो होता है उस कांच के थ्रू आप जैसे देख सकते हैं वैसे इन चीज़ों से नहीं देख सकते. ये इन चीज़ों को ट्रांसलूसेंट मटेरियल बोलते हैं. ओके, जैसे कि बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल. फ्रॉस्टेड ग्लास मतलब वही ग्लास जो हेजी होता है. Look at figure 6.5. Identify and label the nature of materials used by Gulen, Shita, Sara and Shita's brother D. तो यह इस चित्र में आपको सब दिखाई दे रहा है. ओके, वो बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है, कांच का दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, खिड़की का दरवाज़ा जो कांच का है और वो बड़ा दरवाज़ा जो ओपेक है, हेजी है, और ये दीवार, सब चारों वस्तु आपको दिखाई दे रहे हैं. उसमें से 3 में से जो एक खिड़की का है वो ट्रांसपेरेंट है, उसमें दिखाई देता है. पेड़ और दीवार में से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और वो जो दूसरा कांच है ओपेक है या फिर हेजी है, उसमें से क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है. ओके, विल गो टू द नेक्स्ट एक्टिविटी. एक्टिविटी नंबर 6.6. लेट अस क्लासीफाई द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स एज पर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक. तो आपको ये बताना है कि कौन सा ट्रांसपेरेंट है, कौन से ट्रांसलूसेंट है और कौन से ओपेक है. तो बटर पेपर, इरेजर, विंडो ग्लास, वुडन बोर्ड, फ्रॉस्टेड ग्लास और ग्लास टम्बलर. और आपको वो नीचे के टेबल में लिखना है. अभी हम नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं. व्हाट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर, व्हाट इज़ नॉट. तो पानी में क्या क्या घुल मिल जाता है और कुछ क्या घुल नहीं सकता. गुलन वॉज स्वेटिंग व्हेन ही केम होम आफ्टर प्लेइंग इन द इवनिंग. तो गुलन खेल के शाम को घर आ रहा था तो उसको पसीने पसीने हो रहे थे. ही वॉज स्वेटिंग, ही वॉज फीलिंग टायर्ड, वो थक गया था. एंड ही वॉज थर्स्टी, उसको बहुत प्यास लगी थी. गुलन्स मदर मिक्सड अ स्पूनफुल ऑफ शुगर, अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड सम लेमन जूस इन अ ग्लास ऑफ वाटर. तो गुलन की माँ ने उसको नींबू शरबत पिलाया. उन्होंने 1 चम्मच शक्कर, थोड़ा सा नमक और लेमन का जूस एक गिलास में डालकर उसको दे दिया. ऑफर्ड हिम दिस शिकंजी, शिकंजी मतलब लेमनेड, शरबत नींबू का, उसको पीने के लिए दिया. गुलन नोटिस दैट व्हाइल हिज मदर वॉज मिक्सिंग शुगर एंड सॉल्ट इन वाटर, द सॉल्ट एंड द शुगर डिसअपियर्ड आफ्टर अ व्हाइल. तो कुछ देर बाद वो शक्कर और नमक पानी में घुल मिल गया और वो डिसअपियर हो गया, वो गायब हो गया. लेट अस ट्राई अ सिंपल एक्टिविटी टू एक्सप्लोर हाउ डिफरेंट मटेरियल्स बिहेव व्हेन वी मिक्स देम विथ वाटर. तो अब हम देखते हैं कि अलग अलग मटेरियल्स कैसे काम करते हैं पानी में मिक्स होने के बाद. कलेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर एंड सॉ डस्ट. तो अभी आपको क्या करना है, शुगर, शक्कर, सॉल्ट, चॉक का पाउडर और थोड़ी सॉ डस्ट मतलब वो लकड़ी का पाउडर, वो लेना है और 5 ग्लास लेने हैं. एंड फिल दैम अबाउट 2/3 विथ वाटर. वो ग्लास के 3 हिस्से बनाए तो 2 हिस्सों में पानी भरना है. पुट अ टीस्पून ऑफ शुगर इन फर्स्ट ग्लास टम्बलर. तो आपका क्या करना है, पहले ग्लास में शुगर, सेकंड ग्लास में सॉल्ट, थर्ड ग्लास में चॉक पाउडर, फोर्थ ग्लास में रेती और सॉ डस्ट मतलब लकड़ी का पाउडर फिफ्थ ग्लास में डालना है. ऑन स्टरिंग प्रेडिक्ट दैट व्हाट विल हैपन इन ईच केस. आपको देखना है कि आपको ऐसे एज्यूम करना है, लेकिन सोचना है कि क्या हो सकता है 5 ग्लास में. यूज़ अ स्पून टू स्टर द कंटेंट्स ऑफ. आपको चम्मच लेके उसको स्टर करना है, हिलाना है 5 ग्लास को.
और कुछ मिनट रुकना है, वेट फॉर फ्यू मिनट्स एंड वॉच व्हाट हैपन्स। एंड आपको अपना ऑब्जर्वेशंस लिखने हैं, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन दिस टेबल। ओके, तो आपको क्या मिलेगा, यू माइट हैव नोटिस दैट सम मटेरियल्स कंप्लीटली डिसअपियर व्हेन मिक्सड इन वाटर। तो कोई मटेरियल एकदम से गायब हो जाएगा, घुल मिल जाएगा पानी में डिसअपियर हो जाएगा व्हेन मिक्सड विद वाटर। वी से दैट दिस मटेरियल्स डिजॉल्व। आप क्या बोलते हैं कि ये मटेरियल डिजॉल्व होता है, घुल मिल जाता है पानी में, इट इज़ डिजॉल्वल, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सॉल्यूबल इन वाटर, और इन अदर वर्ड्स दे आर सॉल्यूबल इन वाटर। सम मटेरियल्स डू नॉट मिक्स विथ वाटर। तो थोड़े मटेरियल मिक्स नहीं होते, एंड डू नॉट डिसअपियर, ते गायब नहीं होते, वो वैसे ही रहते हैं। एंड इवन व्हेन वी स्टर देम फॉर अ लॉन्ग टाइम दिस मटेरियल्स आर इनसॉल्यूबल। आप कितना भी उनको हिलाओ, उनको मिक्स कर लो, लेकिन वो गायब नहीं होते, तो ये मटेरियल इनसॉल्यूबल होते। वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल्स। सो वाटर, पानी जो है वो हमारी बॉडी में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि बिकॉज इट कैन डिजॉल्व अ नंबर ऑफ मटेरियल्स। तो उसकी ये क्षमता है कि वो बहुत से सब्सटेंसेस अपने आप में समा सकता है, मिक्स कर सकता है, मटेरियल्स पानी में घुल मिल जाते हैं। मेक योर ओन ORS। ओके, तो यहाँ ORS कैसे बनाते हैं वो दिया है। इट इज़ यूज टू ट्रीट, ORS का यूज़ क्या होता है, डिहाइड्रेशन, जो पानी की कमतरता होती है बॉडी में, उसको कम करने की क्षमता इसमें होती है। यूज़ फॉर डिहाइड्रेशन ड्यू टू डायरिया और इलनेस। These ready-made ORS packets are available in primary healthcare centers and also in the market. Each packet is dissolved in 1 liter of water before use. हाँ, तो 1 लीटर पानी में ये ORS मिलाया जाता है और वो पेशेंट को पीने के लिए दिया जाता है। और ये अगर अवेलेबल नहीं है तो घर में 6 टीस्पून ऑफ शुगर एंड हाफ टीस्पून ऑफ कॉमन सॉल्ट 1 लीटर पानी में बॉईल करके ठंडा कर किया जाता है। ओके, 6 चम्मच शक्कर और आधा चम्मच नमक, ये घर का बनाया ORS होता है। डू लिक्विड्स लाइक ऑयल, विनीगर एंड हनी डिजॉल्व इन वाटर। तो तेल या विनीगर या फिर मध, हनी, ये मिक्स होता है पानी में। और व्हाट अबाउट गैसेस प्रेजेंट इन द वाटर, पानी में कौन कौन से गैसेस होते हैं, तो ये हम देखेंगे। सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्सड विथ वाटर। सम लिक्विड्स जो होते हैं, थोड़े लिक्विड्स जो होते हैं वो पूरी तरह से पानी में घुल मिल जाते हैं और थोड़े मिक्स नहीं होते। सम डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर। वो सेपरेट लेयर बनाता है, पानी का अलग लेयर और उस मटेरियल का अलग लेयर जो मिक्स नहीं होता। एंड व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, जब आपको थोड़ी देर के लिए उनको ऐसे ही रखते हैं, हिलाते नहीं हैं, तो वो सेपरेट लेयर्स बनाते हैं। सिमिलरली सम गैसेज आर सॉल्यूबल इन वाटर वेर एज अदर्स आर नॉट। वैसे भी गैसेज जो होते हैं, थोड़े गैसेज वो पानी में डिजॉल्व नहीं होते, सॉल्यूबल नहीं होते, वाटर सॉल्यूबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, जैसे कि ऑक्सीजन पूरी तरह पानी में डिजॉल्व होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। तो ये जो ऑक्सीजन पानी में होता है वो उसकी वजह से मछली और पानी में रहने वाले जानवर जो होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनको वो ऑक्सीजन पानी से मिलता है। हाउ हैवी और लाइट, लेट अस मेजर। लेट अस टेक 3 आइडेंटिकल पेपर कप्स और बॉल्स। फिल ईच कप हाफ विथ द प्रोवाइडेड मटेरियल्स। तो आपको मटेरियल दिए गए हैं, तो 3 बॉल में आप वो मटेरियल्स हाफ कप में हाफ भर लेंगे। फिल 1 विथ वाटर एंड मार्क A। पानी जिसमें है उसको A मार्क करते हैं। दूसरे में सैंड डालते हैं, उसको B मार्क करते हैं। और थर्ड में पेबल्स या स्टोन्स डालते हैं, उसको C मार्क करते हैं। एंड प्रेडिक्ट विच वन वुड बी हैवियर एंड विच वन वुड बी लाइटर। तो हैवियर कौन सा होगा और लाइटर कौन सा होगा वो आपको देखना है। वे ईच कप यूजिंग बैलेंस एंड रिकॉर्ड द रिकॉर्डिंग्स इन योर नोटबुक। तो आपको नोटबुक में रिकॉर्ड करना है हर एक कप का वजन, और कौन सा हैवी है कौन सा लाइट है ये आपको कंपेयर करना है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कैन से दैट एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ हैवियर और लाइटर कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी कॉल्ड मास। तो जो ये कैलकुलेशन है उसको मास बोलते हैं, ये प्रॉपर्टी को मास बोलते हैं। तो कौन सा हैवियर कौन सा लाइटर, तो उसका कितना मास है ये आप पता कर सकते हो। द वन विच इज़ हैवियर हैज़ मोर मास एंड वन विच इज़ लाइटर हैज़ लेस मास।
weight is sometimes used in common language for mass as it is determined by weighing. You will learn more about mass and weight and their relations in higher class. तो वेट को समटाइम्स मास बोला जाता है क्योंकि वो भी वेट करके ही लिया जाता है. तो वेट इज समटाइम्स यूज टू इन कॉमन लैंग्वेज फॉर मास एज इट इज डिटरमाइंड बाय वेइंग. यू विल लर्न मोर अबाउट मास इन द हायर क्लासेस. स्पेस यानी वॉल्यूम देखते हैं अभी. नेक्स्ट डे मैडम विद्या एंटर्स द क्लास. तो मैडम विद्या क्लास में आती है और ऑल द स्टूडेंट्स स्टैंड अप टू ग्रीट हर. और स्टूडेंट्स उनको स्टैंड अप खड़े होकर गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ग्रीट करते हैं. शी रेसिप्रोकेट्स एंड डेलिबरेटली सेज. तो वो वापस बोलती है और बोलती है कि प्लीज़ कीप योर बैग्स ऑन योर सीट्स एंड सिट डाउन. तो अपने बैग्स अपने अपनी सीट पर रखो और बैठ जाओ. स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू सिट बिकॉज बैग्स आर केप्ट ऑन देयर सीट्स. तो बच्चे बैठ नहीं सकते क्योंकि उनकी बैठने की जगह पे बैग्स रखने को बोला था मैम ने. तो सीट पर बैग्स हैं तो वो कैसे बैठेंगे. स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू सिट बिकॉज बैग्स आर केप्ट ऑन देयर सीट. एंड मैडम विद्या आस्क वाई आर यू नॉट सिटिंग. तो मैडम पूछ रहे हैं आप बैठ क्यों नहीं रहे. The students reply that there is no place to sit because the bags have occupied that space. तो बच्चे बोलते हैं कि बैग ने वो स्पेस ले ली है हमारे बैठने की तो हम बैठ नहीं सकते. Continuing the conversation, she provides 2 identical glass tumblers to 2 students and encourages them to pour the remaining water from their drinking water bottles into the respective glass tumblers. तो इसी बात को आगे ले जाते हुए continuing the conversation, वो क्या करती है 2 ग्लास टम्बलर्स बच्चों को देती है, 2 बच्चों को. टू शी प्रोवाइड्स 2 आइडेंटिकल ग्लास टम्बलर्स टू 2 स्टूडेंट्स एंड एनकरेजेस देम टू पोर द रिमेनिंग वाटर फ्रॉम देयर ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स इनटू द रिस्पेक्टिव ग्लास टम्बलर्स. तो उनके वाटर बॉटल में से जो पानी है वो उनको ग्लास में पोर करने के लिए बोलती है. ऑन पोरिंग वाटर इन द ग्लास टम्बलर्स द स्टूडेंट्स ऑब्जर्व दैट 1 ग्लास टम्बलर गेट्स हाफ फिल्ड विथ वाटर while the other is almost completely filled with water. तो बच्चे देखते हैं कि एक ग्लास फुल भर गया और दूसरा आधा. Why is the level of the water different in the 2 tumblers? तो अभी अलग अलग लेवल क्यों हैं दोनों ग्लास में. तो मैडम विद्या elaborates that both tumblers have the same capacity. दोनों जो ग्लासेस हैं टम्बलर्स हैं उनकी कैपेसिटी सेम है, एक ही साइज़ के हैं. The water levels differ in each case which indicates that the amount of water in each tumbler is different. तो अभी अलग अलग दिख रहे हैं. एक ही ग्लास तो एक ही साइज़ के हैं लेकिन पानी एक में फुल भरा हुआ एक में आधा है. इसका मतलब दोनों ग्लासों में पानी का अमाउंट, पानी की क्वांटिटी अलग अलग है. ओके, इट इज़ अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच टम्बलर इज डिफरेंट. द वाटर इन द फर्स्ट टम्बलर ऑक्युपाइज लेस स्पेस इंडिकेटिंग दैट वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन दिस टम्बलर इज लेस देन द वाटर इन द अदर टम्बलर. तो पहले वाले टम्बलर में कम पानी है तो उस पानी को कम जगह लगी है. ऑक्युपाइज लेस स्पेस इंडिकेटिंग, तो क्या बताती है कि वॉल्यूम ऑफ दैट वाटर, उस पानी का वॉल्यूम कम है. वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन दिस टम्बलर इज लेस देन द वॉल्यूम इन द अदर टम्बलर. दूसरा टम्बलर जो भरा हुआ है उससे इसका वॉल्यूम कम है. द स्पेस ऑक्युपाइड बाई वाटर इज इट्स वॉल्यूम. तो जितना स्पेस पानी ऑक्युपाई करती है उसको वॉल्यूम बोलते हैं. ओके, यू मे हैव नोटिस ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस बीइंग सोल्ड इन द मार्केट. तो मार्केट में अलग अलग साइज़ के वाटर बॉटल्स होते हैं. हैव यू नोटिस दैट 1 लीटर 1 लीटर के होते हैं, 500 ml के होते हैं, 200 ml के होते हैं. ओके, उस पर ये लिखा होता है 1 लीटर 500 ml 200 ml एज नेट क्वान्टिटी ऑन बॉटल्स. तो ये बॉटल 1 लीटर पानी रख सकती है, दूसरी बॉटल 500 ml और तीसरी बॉटल 200 ml रख सकते हैं. दिस इंडिकेट्स द वॉल्यूम ऑफ वाटर बॉटल्स. तो ये वाटर बॉटल्स का वॉल्यूम बताता है. द बॉटल्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड मिल्क आर लेबल्ड एज 500 ml इंडिकेटिंग द वॉल्यूम. तो बॉटल्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और जो मिल्क बॉटल होती है उस पर 500 ml लिखा होता है तो उनका वॉल्यूम उतना है 500 ml. नाउ यू हैव बिकम फैमिलियर विथ मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. सो आपको अभी ये प्रॉपर्टीज़ मटेरियल के अलग अलग प्रॉपर्टीज से आप वाकिफ़ हो गए, फेमिलियर हो गए हो. हाउएवर ऑल मटेरियल्स डू नॉट पोसेस ऑल दिस प्रॉपर्टीज़. तो हर मटेरियल सब प्रॉपर्टीज़ ये ऊपर दिए हुए नहीं लेता. तो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होते हैं. आर देयर एनी सच प्रॉपर्टीज़ विच कैन बी शोन बाय ऑल मटेरियल्स? इफ़ येस, व्हाट आर दोज? तो आपको ये फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट इज व्हाट इज मैटर. मास एंड वॉल्यूम आर 2 प्रॉपर्टीज दैट आर पोजेस्ड बाय ऑल मटेरियल्स. तो मास और वॉल्यूम हर एक
मटेरियल में होता है. कैन वी गिव अ जनरल नेम टू एनीथिंग दैट possesses these two properties? तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर. तो इस मटेरियल को मैटर बोलते हैं, जिनके पास क्या होता है, मास भी होती है और वॉल्यूम भी होता है, स्पेस भी होता है. द मास गिव्स द क्वांटिटी ऑफ द मैटर एंड द यूनिट्स टू मेजर इट आर ग्राम्स एंड किलोग्राम्स. तो मास को कैसे मेजर करते हैं, उस मास मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर, कितनी क्वांटिटी है उसको हम ग्राम्स और किलोग्राम्स से मेजर करते हैं. और स्पेस को कैसे मेजर करते हैं, लीटर्स से और मिलीलीटर्स. स्पेस इज द ऑक्यूपाइड बाय मैटर इज द वॉल्यूम. ओके, जो स्पेस ऑक्यूपाई होता है उसको वॉल्यूम बोलते हैं. और वॉल्यूम कैसे मेजर करते हैं, मिलीलीटर और लीटर. द यूनिट्स टू मेजर द वॉल्यूम आर लीटर एंड मिलीलीटर. किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ओके, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ऐसा यूनिट बोलते हैं उसको. तो किलोग्राम इज अ यूनिट ऑफ मास. मास को किलोग्राम के हिसाब से मेजर करते हैं. किलोग्राम इज एब्रीविएटेड इन लोअर केस एस के जी एंड देर इज नो स्पेस बिटवीन के एंड जी इन के जी. तो कैसे लिखते हैं, के जी लिखते हैं किलोग्राम के लिए. एंड नो फुल स्टॉप आफ्टर द सिम्बॉल. सिम्बॉल के बाद में फुल स्टॉप नहीं देते, एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस जब एंड होता हो तभी फुल स्टॉप देते हैं. अगर बीच के सेंटेंस के बीच में के जी को फुल स्टॉप नहीं देते. वाइल राइटिंग द मास ऑलवेज लीव अ स्पेस बिटवीन द नंबर. न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है मतलब 7 kg, तो 7 स्पेस kg एंड द यूनिट. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव mass of 7 kilograms, it would be written as 7 kg and not as 7 kgs. S नहीं लगा दे, only 7 kg. Similarly, liter is abbreviated as capital L. लीटर को कैसे मेजर करते हैं, कैपिटल L से. और मिलीलीटर को छोटा m और बड़ा L. There is no space between m और L. In ml, for example, if you have 500 milliliters of water, it would be written as 500 space m, small m, capital L. M will be in lower case and L will be in upper case. The SI unit for volume is cubic meter, abbreviated as m cube. The abbreviation is written in the superscript 3 to denote cubic meter. For example, if you have volume of 2 cubic meters, it would be written as 2 space m raised to 3. Always leave a space between the number and the unit. So 1 meter cube is equal to 1000 liters. Can all the materials around us be considered as different examples of matter? Is the air matter? So discuss this with your friends. Okay, can all the materials around us considered as different examples of matter? तो हमारे आजू बाजू में सब है, वो सब मैटर है क्या? तो आपके फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए. फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज अ मैटर, पानी मैटर है, सैंड मैटर है, पेबल्स मतलब बारीक बारीक छोटे छोटे पत्थर, पेबल्स, ये भी मैटर है. एंड सो इज द कप, कप भी मैटर है. द मटेरियल्स आर टाइप्स ऑफ मैटर यूज्ड इन द क्रिएशन ऑफ मेकिंग ऑब्जेक्ट्स. मटेरियल जो है वो एक मैटर ही है, लेकिन उनको ऑब्जेक्ट्स बनाने में उनका यूज़ किया जाता है मटेरियल्स का, तो वो भी मैटर का ही प्रकार है. वी लर्न दैट मटेरियल्स लुक डिफरेंट एंड बिहेव डिफरेंटली. वी ग्रुप्ड मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज. वी लर्न दैट मटेरियल्स लुक अलग अलग दिखते हैं, ओके, एंड दे ऑल्सो बिहेव डिफरेंटली. उनका काम भी अलग होता है. So we group them on the basis of similarities or differences in their properties. तो अलग एक तरह के एक बाजू में किए हैं, दूसरी तरह के दूसरे बाजू में किए हैं, उनका ग्रुप बनाया गया है. We find grouping useful as it helps us to study and observe the patterns in the properties of things. उनको ग्रुप करने के बाद हमको उनको स्टडी करने में आसानी होती है. Humans have been classifying not only things but also rocks, plants and animals. तो ना सिर्फ वस्तुएं हम क्लासीफाई करते हैं, लेकिन पत्थर, पेड़ पौधे और जानवरों को भी हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. वी हैव लर्न अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड इन द चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. तो इस चैप्टर में हमने लिविंग थिंग, जो जीवित वस्तुएं हैं, उनको डिवाइड किया है. जस्ट लाइक इन द लिविंग वर्ल्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन लिविंग, जो जीवित नहीं है, उनका भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है और किया गया है. ऑल्सो डन इन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टीज़. तो उनके वैशिष्ट्य क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके हिसाब से उनको डिवाइड किया जाता है. कैन यू थिंक अबाउट व्हाट चेंजेस द इन्वेंशंस ऑफ प्लास्टिक ब्रॉट टू ह्यूमंस? इट इज़ अ बोन और अ बेन. तो प्लास्टिक हमारे वरदान है या नहीं है, या शाप है? थिंक ओवर इट. ओके,
तो हमारे लाइफ में प्लास्टिक ने क्या क्या चेंजेस लाए हैं, और वो वरदान है या शाप है. बून और अ बेन. बून मतलब वरदान, बेन मतलब शाप. We have explored and understood the various properties of materials. Yes, but most of the materials that we see today would have also existed earlier. I am curious to know how people classified them then. तो हमारे पास आज जो मटेरियल्स हैं वो पुरातन काल में भी थे, और तब लोगों ने उनको कैसे क्लासीफाई किया था, ये उस लड़के को जानना है. तो लड़की बोले कि हमने बहुत से वस्तुएं एक्सप्लोर की है. ओके, तो वी हैव एक्सप्लोर्ड एंड अंडरस्टूड वेरियस प्रॉपर्टीज. और ये लड़का बोलता है कि और भी जानना है. सो अ सिमिलर क्लासिफिकेशन सिस्टम एग्जिस्टेड इन एंशिएंट इंडिया. तो एंशिएंट इंडिया में कैसे क्लासिफिकेशन किया था आयुर्वेद के टाइम में, ये यहाँ पे दिया है. ओके, तो आपको ये पढ़ना है उस पेज को, और समझना है. और ये जो लाइट वेट है, हैवी वेट है, इनको क्लासीफाई किया गया है. ओके, आयुर्वेद में यूज़ किए जाने वाले ये पदार्थ हैं. तो बच्चों, ये लेसन ख़त्म हो गया है. आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में कमेंट छोड़ दीजिएगा. I'll try to answer them, and I'll be back with the next lesson of science curiosity. Okay, till then, take care and bye bye.